खतरनाक सांपों को पकड़ने के लिए एक आदमी एक परिवार को बांधकर खुले में रखता है ताकि जब भी जंगल का सबसे बड़ा एनाकोंडा उन्हें खाने आए वह उसे जाल में फंसा सके। प्लान बिल्कुल सही चलता है। एनाकोंडा आता है, तीनों को जकड़ लेता है और उन्हें निगलने की तैयारी भी कर लेता है। तभी आदमी अपनी चाल चलते हुए एनाकोंडा को जाल में फंसा लेता है, लेकिन एनाकोंडा की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वह छटपटाते हुए जाल तोड़कर बाहर निकल जाता है। आदमी की यही एक गलती सबकी जान पर भारी पड़ जाती है। आजाद होते ही एनाकोंडा पहले उसी आदमी को चारों ओर से कसकर उसकी हड्डियां तोड़ देता है और उसे निगलने लगता है। उधर बच्चा अपने माँ बाप की रस्सियां काट देता है और तीनों तेजी से जंगल में दूसरी दिशा में भागते हैं, लेकिन एनाकोंडा उनकी गंध पकड़कर सीधे उनके पीछे पहुंच जाता है। मजबूरी में बच्चे के माता पिता उसे एक खोखली लकड़ी में छुपा देते हैं, पर एनाकोंडा उसे देख लेता है और जोरदार हमला करता है। बच्चे को तो बचा लिया जाता है, लेकिन उसके पिता का एक पैर एनाकोंडा पकड़ लेता है, जिसे मां डंडा मारकर छुड़ा लेती है। इसी दौरान एनाकोंडा उस पहले आदमी को उल्टी करके बाहर निकाल देता है। यह देखकर तीनों घबरा जाते हैं और भागते भागते जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। फिर भी एनाकोंडा उनका पीछा नहीं छोड़ता। बच्चे की मां जान जोखिम में डालकर उसे अपनी तरफ खींचती है और पेड़ के खोखले हिस्से में छिप जाती है, जहां फिसलने की बहुत संभावना होती है। एनाकोंडा को उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है और वह पेड़ को जोर से जकड़कर दबाता है, जिससे औरत नीचे गिर जाती है। वह किसी तरह भागती हुई परिवार के पास लौट आती है। तीनों को एक साथ देखकर एनाकोंडा उन पर झपटने ही वाला होता है कि तभी एक छोटा सांप उस पर हमला कर देता है। एनाकोंडा उसे तुरंत टॉफी की तरह निगल लेता है, लेकिन इससे उसका गला छिल जाता है और वह दर्द से चिल्लाने लगता है। मौके का फायदा उठाकर आदमी एक मोटी लकड़ी उसके मुंह में ठूंस देता है, जबकि औरत दूसरी लकड़ी उसकी आंख में घुसेड़ देती है। दो जगहों से तीव्र दर्द मिलने पर एनाकोंडा तड़पते हुए पीछे हट जाता है और इसी तरह तीनों की जान बच जाती है।